थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तियां की हदूद में फायरिंग का वाकया, खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी, तशवीशनाक हालत में मुंतकिल। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। डिस्ट्रिक्ट जेल जैकबाबाद में कैदी की मुबैना खुदकुशी शनाख्त 30 साला मोहम्मद वसीम के नाम से हुई। मुलजिम को गुज़िश्ता साल मुनशियात स्मगलिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। ओकाड़ा में तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन्स में जनरल परेड का इनेकाद। परेड में पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज फोर्स के दस्तों की शिरकत। डीपीओ हसन इकबाल ने कहा, जनरल परेड का मकसद जिस्मानी फिटनेस, टर्नआउट और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। पुलिस ऑफिसर्स कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। पीर महल के इलाके मदीना ब्लॉक में फायरिंग, गोलियां लगने से 2 सगे भाई शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का मामला मकान के तनाज़े पर हुआ। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। जामपुर का सीवरेज सिस्टम नाकारा, उबलते गटर, गंदा पानी सड़कों पर जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। ताफुन उठने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े। शहर के दीगर इलाकों में निकासी आब और सफाई के नाक़िस इंतजाम के बायस मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पत्तों में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। घी और ऑयल के बाद दालों की कीमतों को भी पर लग गए। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। महंगाई के सताए आवाम की हुकूमत से रिलीफ फराहम करने की अपील। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर में शाहदारा के इलाका इस्लामपुरा में माचिस फैक्ट्री में 14 साला लड़के मुजाहिद को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। दुकानदार शहबाज गोलियां वाले ने मुलाजिम को घर बुलाया और ज्यादती के बाद गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। वालिदैन रात भर बच्चे को तलाश करते रहे। पुलिस ने घर की तलाशी के बाद 14 साला लड़के को मुर्दा हालत में बरामद कर लिया। और अभी आपको बताएं, लाहौर में 15 साला लड़का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वारदात का नोटिस ले लिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल की हिदायत पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई। मुलजिम सुफियान उर्फ सनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में 15 साला लड़का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वारदात का नोटिस ले लिया है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल की हिदायत पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई हुई है। मुलजिम सुफियान उर्फ सनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में 15 साला लड़का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, इस मामले के मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा कयूम नजर चट्ठा ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने बच्चे के साथ पहले जो है वो मुबैना तौर पर ज्यादती की, फिर उसके बाद छुरी के साथ उसका गला काट दिया और मौका से फरार होने में कामयाब हो गया था। वाकई की इत्तला मिलते ही जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने भी एक्शन लिया। इसके अलावा आईजी पंजाब से भी 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी, जबकि आईजी पंजाब ने भी एक अलग से जो है वो इसके खिलाफ नोटिस लिया और सीसीटीओ लाहौर से जो है वो 12 घंटे में रिपोर्ट तलब करने का हुक्म दिया। हाल ये बड़ा चैलेंज था लाहौर पुलिस के लिए गिरफ्तार करना।
کیونکہ اہل علاقہ میں جو ہے وہ ایک کوہرام مچا ہوا تھا، خوف و ہراس تھا کہ کم سن بچے کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو قتل کرنا اور وہاں سے فرار ہو جانا۔ قیوم نظر چٹھا جو کہ انچارج انویسٹیگیشن شاہدرہ لگے ہیں، ڈی اے جی انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جانب سے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ملزم کو ہر حال میں گرفتار کرنا ہے، جس پر انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو عروج کار لاتے ہوئے اور مخبر خاص کی مدد سے جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ملزم کو جو ہے وہ ہتھ کر لگا کر جو ہے وہ سامنے کھڑا کیا اور اس نے جو ہے وہ بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ بڑا شرمناک واقعہ جو ہے وہ کیا تھا۔ شاہدرہ کے علاقہ میں بچے کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کو جو ہے وہ مبینہ طور پر قتل کیا اور یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کی ٹیم تشکیل دی گئی تھی کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا تھا اس پر۔ ایس پی انویسٹیگیشن سٹی جو تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ تمام انچارج انویسٹیگیشن کو اس کا ٹاسک دیا تھا کہ کون کس کو گرفتار کرے گا، لیکن صحرا جو کامیابی کا وہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں تھانہ سٹی اے ڈویژن چشتیاں کی حدود میں گاؤں 15 گجیانی میں فائرنگ کے نتیجہ میں ایک خاتون جاں بحق، شوہر زخمی، تشویشناک حالت کے پیش نظر ٹی ایچ کیو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی ڈیرہ غازی خان آمد۔ گورنر پنجاب نے غازی یونیورسٹی کے کانوکیشن میں شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل نے ان کا استقبال کیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ مل جل کر کام کرنے والی قومیں ہی عروج حاصل کرتی ہیں۔ غازی یونیورسٹی اکیڈمک کیلنڈر بنانے والی پنجاب کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ جدید علوم کے احیاء کے ساتھ ساتھ جامعات میں نشہ و اشیاء کی روک تھام کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر محمد طفیل کا کہنا تھا کہ غازی یونیورسٹی کے پہلے کانوکیشن میں 3000 سے زائد طلبہ و طالبات کو میڈلز اور ڈگریاں دی گئیں۔ غازی یونیورسٹی کے کانوکیشن کا مقصد پاس آؤٹ طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ وائس چانسلر طلبہ و طالبات کو تعلیم حصول کے بعد درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ای روزگار کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ جدید ٹیکنالوجی سے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کا قیام اولین ترجیح رہی ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے یونیورسٹی کے پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز بھی تقسیم کیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل جیکب آباد میں قیدی کی مبینہ خودکشی منشیات کیس میں سزا پانے والا قیدی پھندہ سے جھول گیا۔ شناخت 30 سالہ محمد وسیم کے نام سے ہوئی ہے جس کا تعلق کراچی سے تھا۔ ملزم کو گزشتہ سال منشیات سمگلنگ کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ لاش ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ اے این ایف کی پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کراچی پر کارروائی۔ دبئی بھیجے جانے والے کنٹینر سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ اے این ایف انٹیلیجنس کی پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کراچی پر بڑی کارروائی۔ دبئی بھیجے جانے والے آلوؤں پر مشتمل کنٹینر سے بھاری مقدار میں چرس برآمد۔ تلاشی لینے پر 157 بوریوں سے مجموعی طور پر 315 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ مذکورہ کنٹینر کراچی کے ایک نجی کمپنی کی جانب سے بک کروایا گیا تھا۔ کراچی کے رہائشی عبدالقدیر بھٹی نامی ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گرفتار ملزم کو اے این ایف پولیس اسٹیشن منتقل کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور۔ راجہ بلوچ کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں حکومت پنجاب کی طرف سے صفائی کے دعوے ہوا۔ جامپور کا سیوریج سسٹم ناکارہ، ابلتے گٹر، گندا پانی سڑکوں پر جوہر کی شکل اختیار کر گیا۔ تعفن میں سانس لینا تک محال، مختلف امراض پھوٹ پڑے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی کی سرکاری رہائشگاہ کے سامنے سیوریج سسٹم کی خرابی سے گندا پانی سڑک پر جمع ہو گیا ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں میں نکاسی آب اور صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہر طرف گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ کو آمد و رفت میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے۔ موبائل فون کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہیں نقصانات بھی، خاص طور پر دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں ساہیوال سے فہیم صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ موبائل فون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ موبائل کے بہت سے فوائد ہیں۔ موبائل نے فاصلے کم کر دی ہیں۔ امیر ہو یا غریب سب کی ضرورت ہے،
मगर एक अहम बात, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल है। खास तौर पर ड्राइविंग करते मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है। ड्राइव करते इसका इस्तेमाल किसी हादसे का मूजब बन सकता है। खास तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार हजरात अक्सर एक हाथ से मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ से हैंडल पकड़े सड़कों पर अक्सर ये शौक फरमाते नजर आते हैं, मगर इस शौक से इनकी जिंदगी को खतरा भी लाक हो सकता है। मगर आजकल जिसको देखो इस मर्ज में मुब्तला नजर आता है। फुर रुक कर भी सुना जा सकता है, बस जरा सोचने की बात है। इस बात पर हमें गौर करना होगा, वरना हादसा तो होते रहेंगे। ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई जानलेवा साबित हो सकता है। आपकी जिंदगी को भी खतरा है। अपनी जिंदगी की हिफाजत। साबिक उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली सैयद फारूक शाह कत्ल केस के हवाले से इनके भाई सैयद साबर शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, उजरती कातिल गिरफ्तार, कानून नाफिज करने वाले इदारे साजिशी अनासर को बेनकाब करें। मज़ीद जानते हैं हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर की मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत कंट्री हेड FFFJ पाकिस्तान सैयद फारूक शाह कत्ल के मुहरक़ात से पर्दा उठाते हुए इनके भाई सैयद साबिर शाह और भतीजे फैसल शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाज़ेह किया, अगर हमारे मुल्क का कानून हमें इंसाफ नहीं देगा तो हम मजबूर होंगे कि अपने भाई का मुकदमा 57 मालक में रजिस्टर्ड फंडामेंटल फैक्ट फॉर जस्टिस के प्लेटफॉर्म से उठाएं। फारूक शाह कत्ल केस के पस पर्दा चेहरों को बेनकाब किया जाए। इनका मजीद कहना था, इंतहाई मुखलिसाना आजिज़ाना मासूमाना सवाल करता हूँ कि मेरे भाइयों के कातलों को सामने लाया जाए। इन कातलों को जिन्होंने उजरती कातिल हैं, इनको जो सहूलत दे रहे हैं, उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, उनको जो फाइनेंस कर रहे हैं, उन सब का मुझे पता है। मेरा हक जो उनके साथ, जो उनको सपोर्ट कर रहा है, जो उनको एडवाइस कर रहा है, जो उनको फाइनेंस कर रहा है। फैसल शाह ने खिताब करते हुए कहा कि फारूक शाह किसी कौम या इलाके का नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शख्सियत है। अगर ये कोई समझे कि हम खामोश हो जाएंगे तो इनकी ये भूल है। फैसल शाह का मजीद कहना था कि फारूक शाह जुल्म करप्शन के खिलाफ थे, वो गाजी की आवाम को इनका हक दिलाना चाहते थे। हम अमन पसंद शहरी हैं, हम कानून की तरफ देख रहे हैं। अगर उन्हें इंसाफ न मिला तो हम कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। शादियों में बारात आम सी बात, मगर आसमान पर सितारों की बारात सदियों बाद नजर आती है। पाकिस्तान में आज रात के आखिरी पहर में यह दिलफरेब नज़ारा हर आंख देख सकेगी। तफसीलात देरा इस्माइल खान से हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। यूं तो कुल कायनात करिश्मात और मौजज़ात इलाही से मुज़य्यन है, मगर आसमान पर सियारों और सितारों की दुनिया में क्या कुछ होता है, कुर्रे अर्ज़ पर रहने वाली मखलूक़ खुदा बहुत कम जानती। 24 जून से आज 27 जून तक रात के आखिरी पहर पाकिस्तान समेत दुनिया की कई ममालिक में सितारों की बारात के मनाज़र बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं, और इंसानी आँख के साथ साथ कैमरे की आँख ने भी ये मनाज़र महफूज किए हैं। इन मनाज़र की हकीकत क्या है, ये क्यों और कब नमूदार होते हैं, इनसे दुनिया पर क्या असरात मुरतब होते हैं। सियारों की कतारों का ये पुरकशिश नज़ारा 27 जून तक देखा जा सकता है। इसके बाद ये दूर होना शुरू हो जाएंगे। 18 साल बाद ये नज़ारा दोबारा मुमकिन हो सकता है, और बाद नज़ारे सदियों पर भी मुहित होते हैं। इनके असरात के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 1 जून को एक मुफस्सल आर्टिकल में इस पर लिख चुका था, लेकिन मुख्तसरन अर्ज करता चलूं कि इस साल 4 बड़े सियारे राहु, केतु, मुश्तरी और ज़ुहल ने अपने साइन यानी कि बुर्जों को तब्दील किया है। इस हवाले से अगर मैं सिर्फ सियारा ज़ुहल पर तबसरा करूं, मुख्तसरन अर्ज करता चलूंगा कि सियारा ज़ुहल इस वक्त बुर्ज दिलू में मौजूद है। 12 जुलाई से लेकर 22 अक्टूबर तक सियारा ज़ुहल रीट्रो होकर कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी में चला जाएगा। रीट्रो होने का मतलब ये है कि वो ज़मीन के बिल्कुल करीब तरीन आ जाएगा। आलमी सतह पर अगर हम इसके असरात का जायज़ा लेते हैं, जो जायचा मेरे पास इस वक्त मौजूद है, एशियाई ममालिक के साथ साथ चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, यूरोप और एशियाई ममालिक के अंदर सिविल वार का खतरा बढ़ सकता है। किसी अहम सियासी शख्सियत की मौत भी वाक़ हो सकती है, जिसका जिक्र मैं 1 जून को भी कर चुका था। सियासतदानों में मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल सामने आ सकते हैं। मुख्तलिफ मकामात बशमूल पाकिस्तान ज़लज़ला, आंधी, तूफ़ान, आग, पानी और हवा जैसे नुकसानात का खदशा भी हो सकता है। गवर्नमेंट किसी भी तरीके से आवाम को खुशहाली देने में नाकाम साबित होगी। इसके अलावा पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर गैस और ऑयल का बुरहान भी आ सकता है और कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर
खदशा है कि स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार रहेगी। आर्ट और मीडिया से मुंसलिक लोग भी मसाइल का शिकार रह सकते हैं। होना तो वही है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात चाहेगी। अल्लाह के दिए हुए इल्म से इंसान तजर्बाती मुशाहिदात बयान कर सकता है। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि आज रात के आखिरी पहर में पाकिस्तान समेत दुनिया के कई दीगर ममालिक में ये दिलकश नज़ारा इंसानी आँख बआसानी देख सकती है। कैमरामैन टी। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओकाड़ा में आईजी राव सरदार अली के अहकामात पर तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन्स में जनरल परेड। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल की हिदायत पर डीएसपी सिटी को सलामी पेश की गई। परेड में पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज़ फोर्स के दस्तों ने शिरकत की। इस हवाले से डीपीओ हसन इकबाल ने कहा कि जनरल परेड का मकसद जिस्मानी फिटनेस, टर्न आउट और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, क्योंकि पुलिस एक ऐसी फोर्स है जिसको हमा वक्त चाको चौबंद रहना चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। चेयरमैन मुस्लिम लीग ज़िया साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी एजाजुल हक कहते हैं बैरूनी साजिश पहली दफ़ा नहीं की गई। 1988 और 2007 में भी बैरूनी साजिश हुई थी। तफसीलात भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। 2007 में भी बैरूनी साजिश की गई, लेकिन अब बैरूनी साजिश डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक आ गई है। इमरान खान मुखलिस था मगर उसकी टीम अच्छी ना थी। सुप्रीम कोर्ट नैब तनवीम ओवर से वोट का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बारे अजा खुद नोटिस ले इनक़ियाद का इज़हार चेयरमैन मुस्लिम लीग ज़िया वसाक वफाकी वज़ीर चौधरी एजाजुल हक ने भावलपुर में जवेद खान दौलतज़ई की रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। जो इरादे हैं मुझे बहुत अजीब व गरीब लग रहे हैं। मैं वही बात आज आपसे करना चाह रहा था कि मैंने पहले किया नहीं। इसमें जो आगे चलकर हमें पता लगेगा। ठीक है, इकॉनमी तो आपकी तबाह हो गई है, रुपया आपका कहाँ पहुँच गया, ये अभी 250 पे जाएगा। मेरे कहने से अगर और गिर जाए तो ये ना कहना कि भाई एजाजुल हक साहब ने। मैं एक तजिया पेश करूँगा, मेरा थोड़ा सा इकनॉमिक्स का बैकग्राउंड है। पेट्रोल भी और महंगा होगा। पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो 6 अरब डॉलर उन्होंने ज़्यादा भिजवाया पिछली हुकूमत के दौर में, कि हम कशकोल लेके जगह जगह जा रहे हैं। पहले हम गए सऊदी अरेबिया गए, फिर हम यूएई गए, फिर टर्की गए, तो कहीं से कुछ भी नहीं मिला। क्यों? कि वो क्यों देंगे आपको जब वो देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत आर्जी है, इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। पर पे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो उसके साथ कोई हमें नहीं चाहिए कि हम तिजारत के ताल्लुकात या और ताल्लुकात बढ़ाएं। बल्कि अमेरिका ने इस हुकूमत को मिशन क्या दिया है, यानी अपनी एक ख्वाहिश का क्या इज़हार किया है कि वागा से इनको राहदारी दें सेंट्रल एशिया के लिए, ताकि ये वागा टू तोरखाम जो है ये वहाँ पर जाएं। और इस पर आप पेशरफ देखेंगे। अभी हल्की फुल्की हमारा जो नौजवान होनहार फॉरेन मिनिस्टर है उसने 1-2 दफ़ा ये बात कर भी दी कि एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात और हमारी तिजारत जो है वो बेहतर हो जाएगी, और कश्मीर का जिक्र नहीं किया। ये पहला नंबर है जो कि मुझे लग रहा है। दूसरे नंबर पे इसराइल को तस्लीम करना है। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावल। लकी मरवत में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ज़ियाउद्दीन अहमद पीएसपी का अस्पतालों, पुलिस कंट्रोल रूम समेत ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। डीपीओ लकी मरवत ज़ियाउद्दीन अहमद का कहना था कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला भर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदियाँ कायम करके मशकूक अफराद के नकलो हरकत पर कड़ी निगरानी की जा रही है। ज़िला लकी मरवत में इंसदादे पोलियो मुहिम के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार लाए जा रहे हैं। और अभी आपको बताएंगे गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज के अखराजात भी बढ़ गए। सालाना अखराजात पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का तखमीना है। हेलीकॉप्टर के सालाना अखराजात के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज के अखराजात भी बढ़ गए हैं। सालाना अखराजात पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का तखमीना है। हेलीकॉप्टर के सालाना अखराजात के लिए
12 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ के अखराजात भी बढ़ गए हैं। सालाना अखराजात पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का तखमीना है। हेलीकॉप्टर के सालाना अखराजात के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ के अखराजात भी बढ़ गए हैं। सालाना अखराजात पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का तखमीना है। हेलीकॉप्टर के सालाना अखराजात के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली इमरान चट्ठा से। अली, इतने ज़्यादा अखराजात हैं जहाज़ और हेलीकॉप्टर के? अली इमरान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ के अखराजात भी बढ़ गए हैं। सालाना अखराजात पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का तखमीना है। हेलीकॉप्टर के सालाना अखराजात के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ के अखराजात बढ़ गए हैं। सालाना अखराजात पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का तखमीना है। हेलीकॉप्टर के सालाना अखराजात के लिए 12 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और जहाज़ के अखराजात बढ़ गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, LWMC का 9 टाउन्स में मरहलावार ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी है। शहर को ईद से पहले ज़ीरो वेस्ट करने के लिए टीमें दिन रात मुतहरिक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, LWMC का 9 टाउन्स में मरहलावार ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी है। शहर को ईद से पहले ज़ीरो वेस्ट करने के लिए टीमें दिन रात काम कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई का अमल जो है वो जारी है। LWMC का 9 टाउन्स में मरहलावार ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी है। शहर को ईद से पहले ज़ीरो वेस्ट करने के लिए टीमें दिन रात मुतहरिक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, LWMC का 9 टाउन्स में मरहलावार ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी है और शहर को ईद से पहले ज़ीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए टीमें जो हैं वो दिन रात काम कर रही हैं और ईद से पहले जो है वो इसको सफाई के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, ईद से पहले सफाई के अमल को यकीनी बनाया जाएगा, क्या कहना है आपका इस हवाले से? जी बिल्कुल, CEO LWMC राफिया हैदर ईद से पहले शहर लाहौर को साफ करने के लिए मुतहरिक हैं। LWMC का 9 टाउन्स में मरहलावार जीरो वेस्ट ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। शहर लाहौर को ईद से पहले जीरो वेस्ट करने के लिए ऑपरेशन टीमें दिन रात जो है वो मुतहरिक है। 6 टाउन्स को जीरो वेस्ट किया जा चुका है। शालीमार, नश्तर और वाघा टाउन में वर्किंग जो है अभी जारी है। शालीमार टाउन, नश्तर टाउन से सफाई ऑपरेशन के दौरान 2174 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। नश्तर टाउन से 1492, रावी टाउन से 682 टन वेस्ट को जो है वो कलेक्ट किया गया है। नश्तर और रावी टाउन के 174 ओपन प्लाट, 122 ओपन हैब्स की क्लियरेंस के लिए इजाफी मशीनरी जो है वो तैनात की गई है। राफिया हैदर का कहना है कि यूसी की सतह पर मसाजिद और कब्रिस्तानों के गिर्द भी सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। जी कामरान, ईद के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं? जाहिर है ईद पर जो सफाई के अमले को जो है उनकी छुट्टियां भी मनसूख की जाएंगी। जी बिल्कुल, अमले की छुट्टियां पहले ही मंसूख की जा चुकी हैं। अमला को हदायत है कि वो 24 घंटे जो है वो फील्ड में रहेंगे। छुट्टियां राफिया हैदर ने पहले ही इनकी मंसूख की गई है। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ईद के जो 3 अयाम हैं उसमें भी जो है वो सारी शिफ्टें जो है वो काम करेंगी। और इसके अलावा जो मंडियों के हवाले से आपको बता दूं कि अभी इन्होंने जो ऑपरेशन किया है वो 122 प्लॉट्स है खाली, उनको साफ किया है। और इसके अलावा जो स्पेशल तैनात किए गए अमला जो कि जिला इंतजामी की तरफ से मंडियां लगाएंगी उसके ऊपर जो है वो सफाई ऑपरेशन जो है बार बार जारी रहेगा। कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। लेस्को डिवीजन बादामी बाग और सब डिवीजन शादबाग में अनोखी दास्तान मंजर आम पर आ गई है। सिंगल और 3 फेज में एहलकार सार्फिन से रिश्वत बटोरने लगे हैं। मुतासरीन का चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी मीन से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं। लेस्को डिवीजन बादामी बाग और सब डिवीजन शादबाग में अनोखी दास्तान मंजर आम पर आ गई है। तफसीलात जान लेते हैं मुबश्शिर अली जंजवा की इस रिपोर्ट में। लेस्को की फर्स्ट सर्कल की डिवीजन बादामी बाग की सब डिवीजन शादबाग की एक और अनोखी कहानी मंजर आम। सिंगल फेज और 3 फेज के नाम पर दिहाड़ियां लगाई जाने लगी। मीटर इंस्पेक्टर और उसके मीटर रीडर्स ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। अब मीटर बाहर सड़क पे लगा हुआ है, गली में लगा हुआ है, वहाँ कोई भी आगे कुछ भी कर सकता है। मैं कुरान पाक में हलम देता हूँ कि मैंने डायरेक्ट तार नहीं लगा, ना ही बिजली चोरी का कोई डर है। मेरा तो मसला ही कोई नहीं है, मेरा तो इतना लोड ही कोई नहीं है। 2 पंखे हैं और 4-5 LED बल्ब हैं, मेरा तो लोड ही कुछ नहीं है। तो लिहाजा इन्होंने वो नंबर आगे मुझे बात कहते हैं कि आपको इतने बिल प्लेटी बिल डाल देंगे, हमारे साथ कोई बात कामन करेगा। कोई बत्ती चोरी नहीं करता, नजीब मेरे को 50,000 रुपया मांगता थी। तो मैंने कहा मैं पैसे कोई नहीं, 50,000 जान के मेरे किसी ने कैंसर इल्जाम ला रहे हो गया था। मैंने दरख्वास्त दी इनको, तो जब दरख्वास्त दी तो वो आए चेक करने के लिए, कह रहे आपका मीटर चेंज होगा लेकिन थोड़े से पैसे लगेंगे। मैं कहा जी मेरा मीटर गवर्नमेंट की तरफ चेंज होगा तो पैसे किस चीज़ के? कहा जी आप 50,000 रुपये देंगे तो आपका मीटर चेंज होगा, वरना फिर आप पे केस डाल देंगे। आवाम को बिजली की सप्लाई मैसर है कि नहीं, लेकिन डी बिल लाजमी चार्ज किया जाता है मुतलका सब डिवीजन शादबाग की जानिब से। मीटर इंस्पेक्टर के हाथों आई तंग आवाम बिजली के बिल की दुरुस्तगी के लिए दफ्तरों में ख्वार। महंगाई के इस दौर में घर का खाना पूरा करें मुश्किल से या बिजली के बिल अदा करें, अवाम की दुहाई। अवाम ने चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और ऐसी फर्स्ट सर्कल से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन उस्मान हैदर के साथ मुबश्शिर अली जंजुआ, कोहिनूर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं, पीर महल के इलाके मदीना ब्लॉक में फायरिंग, गोलियां लगने से 2 सगे भाई शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ टोबा मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का मामला मकान के तनाज़े पर हुआ। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। तहसील मीरपुर साकरों की यूनियन काउंसिल धाबेजी में कायम पब्लिक पार्क पर मुबैना कब्जे के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और सिविल सोसाइटी का पार्क के मेन गेट के सामने मुजाहिरा। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद समो से। शाहिद, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मीरपुर साकरों की यूनियन काउंसिल धाबेजी के अंदर, जहां वाक़े पब्लिक पार्क के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन मीरपुर साकरों की जानब से कब्जा करके शॉपिंग सेंटर बनाया जा रहा है और करोड़ों रुपए उससे कमाए जा रहे हैं। उस हवाले से जो JUI धाबेजी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानब से यहाँ एहतियाती मुजाहिरा किया गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि पार्क के कब्जे के हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर यूनियन काउंसिल धाबेजी के पास, यूनियन काउंसिल धाबेजी का जो पब्लिक पार्क है उस पर तहसील मीरपुर साकरों के एडमिनिस्ट्रेटर ने कब्ज़ा जमा के रखा है और वहाँ पर शॉपिंग सेंटर उसकी सरपरस्ती में बनता जा रहा है, बना रहे हैं। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम इसको गैर कानूनी समझती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर सियासी समाजी तंजीमों ने उसकी मजम्मत की है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं। आज हम भी यहाँ पर रिकॉर्ड करवाने आए हैं और ये मुतालबा करते हैं DC ठट्ठा से और CM सिंध से और दूसरे आला अख्तियार वालों से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे गैर कानूनी तमीरात को रोका जाए और ये कौमी असासे इस पर कब्ज़े और इस पर गैर कानूनी जो तमीरात रुकवा। आपने यहाँ पे जो मुजाहिरीन थे JUI और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि धाबेजी के अंदर जो एक पार्क है उसके ऊपर कब्जा ख़त्म करा के पार्क की पोजीशन बात। शाहिद समूह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन नौशहरा सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी रेट पर पेट्रोल और डीजल मुहैया करे, इजाफी और नाजायज़ टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। मुजाहिरीन ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ना लेने पर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
फरीदाबाद में एक माह कबल पुलिस मुकाबला झूठा हो गया। मेहर के अदालत ने SHO और ESI को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक एक माह कबल मेहर B सेक्शन थाना की हदूद में मेड पुलिस 2 शहरियों गुलाम कादर चांडी और माशूक कमरानी और मुबैशना पुलिस मुकाबला करके जख्मी कर दिया था, जिसके बाद मेहर के वकला मोहम्मद अली कांड्रू और लियाकत डीपर ने केस की पैरवाई की और SHO मेहर असगर शाहद और SI सिकंदर जतोई पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका आज मेहर की अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुर्रहमान ने पुलिस मुकाबला झूठा करार देकर दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। जैकबाबाद फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट की अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी है। अदालत ने मुलजिम पठान उर्फ कालू को उम्र कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी है। जैकबाबाद में 19 माह पहले गड़ी हसन सरकी में रास्ते के तनाज़े पर मुलजिम लालू ने कत्ल किया था और मकतूल की बहन की फरियाद पर मुलजिम लालू के खिलाफ गड़ी हसन सरकी में मुकदमा दर्ज किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस पत्तों में अशिया खुरानोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। घी और ऑयल के बाद दालों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से अशिया खुरानोश की कीमतें कम करने की अपील की है। मुल्क भर की तरह चूनिया में भी महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया खुरानोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के सताए अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिलीफ फराहम करने की अपील कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अकरम से। मलिक अकरम, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चूनिया में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बना रखी है। एशिया खुरानोश जिसमें चीनी 90 रुपये किलो, घी 570 रुपये और दाल चना 240 रुपये फ़ी किलो और 10 किलो का आटे का थैला 600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि खाने पीने की दिगर एशिया भी महंगी होगी। आम आदमी की पहुंच से दिन ब दिन दूर होती जा रही हैं। जब इस हवाले से बात हुई तो शहरियों से तो उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से अपील की है कि खुदा महंगाई तो कंट्रोल की जाए ताकि आदमी 2 वक्त का खाना बासानी। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बहावलपुर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का अचानक मुआयना किया। एडिशनल रिंग रोड होम इकनॉमिक्स कॉलेज साइट पर जाकर ब्रीफिंग ली। तफसीलात भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने भावलपुर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अचानक मुआयना किया। उन्होंने ज़ैर तामीर एडिशनल रिंग रोड भावलपुर की साइट होम इकनॉमिक्स कॉलेज भावलपुर इंडस्ट्रीज स्टेट भावलपुर से मोटरवे जांगला सड़क की इंटरचेंज साइट और जनूबी पंजाब सेक्टर भावलपुर साइट पर जाकर मुतल्लिका अफसरान से प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग ली और तमीराती काम का जायजा लिया। इस मौके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, कमिश्नर भावलपुर रीजन राजा जंगीर अनवर, मुस्लिम लीग की रहनुमा डॉक्टर राणा मोहम्मद तारक, मियाँ शाहिद इकबाल और मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने एडिशनल रिंग रोड की तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए हिदायत की CMH चौक से भावलपुर कैंसर अस्पताल बीनो अस्पताल तक सड़क की तमीर का काम इसी साल मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को आमदोरफ्त में सहूलत मुयसर आ सके। उन्होंने होम इकनॉमिक्स कॉलेज भावलपुर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए हिदायत की कि तरक्याती मनसूबों के तामीराती कामों में तेज़ी लाई जाए और आला मेयार की हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि होम इकनॉमिक्स कॉलेज में इस खित्ते की बच्चियों के लिए तोहफा है। इस मौके पर उन्होंने सजाकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा भी लगाया। हिदायत की कॉलेज की खूबसूरती में इजाफे के लिए सयाहदार पौधे लगाने के हवाले से कमेटी तश्कील दी जाए जो पौधों का इंतखाब करे। गवर्नर पंजाब ने भावलपुर इंडस्ट्रीज स्टेट के तारीखी कामों का मैंने के मौके पर हिदायत की फ़ेज़ 1 के काम 4 माह में मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने भावलपुर मोटरवे जांगला सड़क की इंटरचेंज लिंक रोड जारी तरक्याती कामों का मैंने किया। उन्होंने जांगला सड़क की इंटरचेंज मोटरवे के तामीराती काम जल्द मुकम्मल किए जाएँ। तामीराती कामों में मजीद बेहतरी लाई जाए। बादशाह गवर्नर पंजाब जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट साइट पर गए और जारी तामीराती कामों में बारे ब्रीफिंग ली। उन्होंने हिदायत की कि तरक्याती मनसूबों की तकमील में किसी किस्म की गफलत या कोताही न बरती जाए, उन्हें जल्द मुकम्मल किया जाए। मुल्तान में सूबाई वज़ीर सैयद अली हैदर गिलानी का हिफाजती सेंटर बराए ख़वातीन का अचानक दौरा। इस मौका पर सूबाई वज़ीर सैयद अली हैदर गिलानी ने कहा कि तशद्दुद के खिलाफ ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गुज़िश्ता हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से हिफाजती सेंटर की हालत बुरी है, लेकिन हम इस इदारे को मज़ीद बेहतर करेंगे और अपने पाँव पर खड़ा करेंगे ताकि तशद्दुद के खिलाफ ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत मुमकिन बनाया जाए।
ASP सर्कल गाजी खदीजा उमर का मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, ज़रूरी हिदायत भी की। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। ASP सर्कल गाजी का मुख्तलिफ चर्चों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया, तैनात पुलिस एहलकारों को ज़रूरी हिदायत दी गई, चर्च इंतजामिया से मुलाकात की। DPO हरिपुर की हिदायत पर ASP सर्कल गाजी डॉक्टर खतीजा उमर का सर्कल गाजी में मुख्तलिफ चर्च का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया, तैनात अफसर और जवानों को ड्यूटी से मुतल्लिक ज़रूरी हिदायत दी गई। इस मौके पर चर्च इंतजामिया के साथ मुलाकात की और सिक्योरिटी इंतजामात से मुतल्लिक दरियाफ़त की, जिस पर इंतजामिया ने पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात से मुतल्लिक इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बन्नू के नवाही गांव बुच्चेकी में ऑल जानी खेल PTI और वर्कर्स की तकरीब, सूबाई वज़ीर मलिक शाज मोहम्मद से नाराज़ अरकान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। आज जानी खेल में PTI वर्कर्स का एक अहम इजलास अल-मोमिन स्कूल बुच्चेकी जानी खेल में मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों और मशरानों ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानी खेल के वर्कर को दरपेश मसाइल व शिकवे शिकायत पर मुफस्सल बहस हुई। इजलास से अपने अपने खिताबात में प्रिंसिपल व विलेज कौंसिल मेंबर समीन वज़ीर, शाइज़र अली व दीगर ने PTI वर्कर्स को जानी खेल में दरपेश चैलेंजेस का जिक्र किया। इजलास में पार्टी के ज़िले रहनुमा व कबायली मशर मलक मबीज़ ने कहा कि पार्टी वर्कर्स के तमाम गिले शिकवे मुझसे हैं, जबकि मैंने हर फोरम पर इनके लिए आवाज़ उठाई है। टांग के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात ना मिल सके, कौंसलर, चेयरमैन और तहसील मेयर सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात जान लेते हैं आदम खान कुंडी से। आदम, अपडेट कीजिएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये नाज़मीन और टांग तहसील मेयर हैं, जो अपने अख्तियारात के लिए उन्होंने एक रैली निकाली है जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल से शुरू हुई है और ये रैली जो है वो ट्रैफिक पॉइंट तक जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने अख्तियारात हासिल करना चाहते हैं और अपने अख्तियारात के लिए उन्होंने ये रैली निकाली है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाशमी लाला। ये बताएं कि आज आप लोगों ने ये एहतजाजी रैली निकाली है जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल से होती हुई ट्रैफिक चौक और प्रेस क्लब तक जाएगी, क्या कहते हैं, क्या इख्तियारात मांगते हैं आप लोग? हम जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट जिस इख्तियारात के ऊपर इलेक्शन किए, हमको वो इख्तियारात चाहिए। अगर नहीं देगा, आज यहाँ पे धरना है, कल पिशावर में धरना होगा वज़ीर आला हाउस के आगे। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो हम इमरान खान के घर के आगे धरना इधर तक देंगे कि जिधर तक हमको नाज़मों को इख्तियारात नहीं गए। जैसा कि आपने सुना कि नाज़मीन और मेयर का कहना था कि वो अपने इख्तियारात के लिए हर हद तक जाएंगे। वो सूबाई हुकूमत के खिलाफ जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंस्पेक्शन टीम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन फारूक सैयद ने तकरीब की सदारत की। तफसीलात पेशावर से अफशीन खान की इस रिपोर्ट में। सूबाई इंस्पेक्शन टीम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया।
जिसमें सूबाई इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन जनाब फरूख सैर साहब ने इस तकरीब की सदारत की। इस खुसूसी तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा कोहिनूर न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ जनाब इश्तियाक नूर चमकनी साहब भी शामिल थे। तकरीब में चेयरमैन जनाब फरूख सैर साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर मुलाजमीन को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा और कहा कि जिस तरह 2021 में मुलाजमीन ने भरपूर मेहनत की, उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह मेहनत करेंगे और आने वाले चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करेंगे। कोहिनूर न्यूज चैनल खैबर पख्तूनख्वा के ब्यूरो चीफ जनाब इश्तियाक नूर चमकनी साहब ने चेयरमैन जनाब फरूख सैर साहब की अच्छी काविशों को सराहा। जनाब फरूख सैर साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर इंस्पेक्शन टीम के एहलकारों को नकद इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा, जिसमें प्राइवेट सेक्रेटरी कामरान खान, अकाउंट असिस्टेंट आसिफ खान, जबकि टेक्निकल मेंबर अवैस इस्लाम और खालिद खान शामिल थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, एबटाबाद गलियात में गाड़ी हादसे का शिकार, जख्मों की ताब न लाते हुए ड्राइवर मौका पर जाँ बहक हो गया। तफसीलात उबैदुर्रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद गलियात छांगला गली के गांव ताजवाल में सुजुकी करीडबा हादसे का शिकार। हादसे में गाड़ी में सवार ड्राइवर इफ्तिखार मोड़ काटते हुए गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिससे ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ और जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आने वाले सयाहों की दिलचस्पी के लिए अहसन इकदाम। मुगलिया दौर में शहंशाह का पैगाम आवाम तक किस तरह पहुंचाया जाता था, दिल्ली दरवाजे से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद।